जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:07 हो गई है और आज आपको पता है हम सेकेंड इनिंग ऑफ नवंबर में आ चुके हैं, क्योंकि 15 तारीख तक फर्स्ट इनिंग चली। 16 तारीख तो मैंने आपको बोला था लेटर हाफ ऑफ द नवंबर बियरिश रहेगा। मैं 17 को मैक्सिमम बांध रहा था, तेज़ी मैक्सिमम तेज़ी। और मेरा हाईएस्ट टारगेट मैंने आपको बोला था मिनिमम टारगेट 230 का, तो 220 कल आ गया था। और उसके मैंने एक ही बात बोली, मुझे 16,500 इसी महीना चाहिए। तो चलिए कल आ गया, तो मुझे ऐसा लगा था कि एक दिन और आएगा, नहीं आया। आज भी 140-50 तक गया था लेकिन नहीं आया। और मेरा कॉल देने के बाद आपको 100 पॉइंट निफ्टी में मिले थे। 16:08 यानी कि 4:08। आ जाइए आप पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है अभी मार्केट को आज की डेट में प्रेडिक्ट करना जो हो गया है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है मार्केट में। 1 मिनट में पल में मासा पल में तोला, समझ में आया? तो ये क्या हो गया आप देखो, 120 की ओपनिंग किया फ्यूचर में, 159 गया, नीचे भी आया था तब अपन ने बाई किया था, उसके बाद 140 आया था, 48 पे बाई दिया था। टीसीएस चलो स्ट्रॉन्ग ही रहा, ओवरऑल टीसीएस वाज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग, टुडे भी स्ट्रॉन्ग ही रहा। तो ये एक स्टॉक है जो आउट ऑफ द बॉक्स चलेगा, क्योंकि 3610 तक तो इसको जाना है, ठीक है। बाकी आज एसबीआई ने भी कमर तोड़ी है अपनी, मगर मैं इसमें एक चीज़ पॉजिटिव देख रहा हूँ एसबीआई में कि 544 का हाई बनाया था, 494, यानी कि जिसने शॉर्ट किया होगा टॉप पे उसने 50 रुपया उसको मिल गया, तो वो कल शॉर्ट कवरिंग करेगा। ये कल 510 तक खींच सकता है, कल और परसों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताना था। अब आ जाइए एक्चुअल थिंग, जो चार्ट। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का आपको चार्ट देख के बताता हूँ। निफ्टी में आज एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन स्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज फॉल, ये देखिए कल इसने ये बनाया था शूटिंग स्टार, जो मैंने हल्के में लिया था, लेकिन उसके नीचे आज क्लोज किया। लेकिन क्लोज करते वक्त इसने गेम क्या खेला कि अपने 20 ईएमए को बचा लिया। 17,991 का 20 ईएमए और आज का क्लोजिंग आया 17,999, मगर 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया, ठीक है। अब आज ये निफ्टी क्यों बुलिश है ये मैं आपको समझा देता हूँ, टेक्निकल और लॉजिकल। निफ्टी अभी भी बुलिश है जब तक इसकी वैल्यू, इस 10 ईएमए की वैल्यू जो 18,012 है, वो इस 20 ईएमए की वैल्यू से नीचे नहीं आ जाए। 20 ईएमए की वैल्यू कितनी है? 17,991, 17,991, जबकि 10 ईएमए की वैल्यू अभी भी 18,012 है। यानी कि छोटे कम दिन की एवरेज की वैल्यू अभी भी 20 दिन यानी कि उससे ज़्यादा दिन की एवरेज की वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है ये। निफ्टी कल एक बड़ा बाउंस बैक करेगा, ये 99% एश्योर्ड हूँ मैं निफ्टी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कल नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, क्योंकि वीक बंद हुआ है, 10 ईएमए के नीचे बंद हुआ, लेकिन 20 ईएमए को बचाया। और आज चाहता तो आराम से 20 ईएमए के नीचे बंद करता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल का तो हम दिन छोड़ दें, डे बिफोर येस्टरडे का भी लो इसने वायलेट नहीं किया। डे बिफोर येस्टरडे का लो क्या था? 17,905। आज का लो कितना? आज का लो है 17,958, यानी कि डे बिफोर येस्टरडे का भी लो जो था उससे भी 54 पॉइंट्स ऊपर लो बनाया। तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, जब तक कि ये आप नहीं देख लो स्क्रीन पे कि 10 की वैल्यू 20 से नीचे नहीं आए, तब तक इसमें शॉर्ट अटैम्प्ट मत करना, ये मेरी पर्सनल सलाह है। कौन सी वैल्यू? इस 10 की वैल्यू जो 18,012 है, वो 20 से कम होनी चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं बियर्स के हाथ में जा रहा है। गया नहीं, जा रहा है, मामला जा रहा है। तो ये देखिए निफ्टी खाली अपने 10 ईएमए को छोड़ के सारी ईएमए के ऊपर बंद किया है, क्योंकि देखिए ये है इसकी 200 ईएमए, इसकी 200 ईएमए कहाँ पे खड़ी है? 16,050 पे, उससे तो काफ़ी ऊपर है।
इसकी 100 EMI कहाँ खड़ी है? 17,093, उससे भी काफ़ी ऊपर है। इसकी 50 EMI कहाँ पे? 17,703, 17,703, उससे भी काफ़ी ऊपर है। इसकी 20 EMI कहाँ खड़ी है? 17,991, फिर भी आज की क्लोजिंग कितनी है? 17,999। तो सिर्फ अपने 10 EMI को इसने वायलेट करके क्लोज किया, लेकिन अभी भी ये बियरिश नहीं हुआ जब तक पहला सिग्नल नहीं आता कि ये 10 की वैल्यू 20 से कम नहीं हो जाए। इसको आप सीख लोगे तो आपकी ज़िंदगी सफल है, ठीक है। तो कल 90% चांस है कि निफ्टी बड़ा बाउंस बैक दे सकता है, 95% चांस है, ठीक है। और आज मेरा स्टॉप लॉस तो हुआ ही नहीं 948 का फ्यूचर्स का, ठीक है, हुआ भी नहीं, आपने देखा होगा ना, बैंक निफ्टी का हुआ। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, उसके विपरीत बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। बैंक निफ्टी के पहले तो मैं आज की, इसने भी कल एक शूटिंग स्टार बनाया और आज इसने 38,307 के नीचे 307 पे क्लोज किया, जो कि और 38,211 का लो बनाया। तो मैंने आप लोग को बोला भी था कि फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस कितना बताया था? 200 का। नहीं खाया ना भाई, 292 का लो बनाया और लास्ट में ट्रेड कर रहा है 321, ठीक है, नहीं खाया इसने। मगर ये वीक क्यों है ये समझा देता हूँ। देखिए पहले तो इसकी 10 और 20 को देखिए, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ, 3 मंथ्स में आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो इसकी 10 और 20 EMI जो है, 10 EMI का ये कलर है 38,982 और 20 EMI का 39,101। तो देखिए 10 और 20 का जो कलर है, ये 10 का कलर है और ये 20 का, ये दोनों का मुंह देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि फॉलिंग। 10 एंड 20 EMI आर फॉलिंग नाउ, फॉलिंग EMIs हो गई है। तो फॉलिंग EMIs मतलब वीकनेस। दूसरा वीकनेस का बड़ा पॉइंट बताता हूँ कि इसकी 20 EMI की वैल्यु 10 से ज़्यादा हो गई है। इसकी 20 की वैल्यू है 39,101 और इसकी 10 की वैल्यू है 38,982, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक वीक घोड़ा कन्फर्मेशन दे रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो गया 10 और 20 में, क्योंकि 20 की वैल्यू 101 आ गई। बाकी सब इसकी ठीक है, बाकी आप बोलो तो 50 ठीक है, 50 वाली 20 से नीचे ही है, ठीक है, और 100 वाली 50 से नीचे ही है, और 200, लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी बियरिश हो चुका है, क्योंकि 20 वाली वैल्यू 10 से ऊपर आ गई। दूसरा दोनों फॉलिंग एवरेज है, 50 वाली भी फॉलिंग तरफ जाने वाली है, 100 वाली अभी भी स्ट्रेट टिकी हुई है, 200 वाली टिकी हुई है, यानी कि मीडियम टर्म में बैंक निफ्टी बियरिश होने जा रहा है। शॉर्ट टर्म में बियरिश हो चुका है, शॉर्ट टर्म में बियरिश हो चुका है और मीडियम टर्म में बियरिश होने वाला है, क्योंकि आज उसने पहली बार 50 EMI के नीचे क्लोज किया है। इसकी 50 EMI की वैल्यू कितनी है दिखाता हूँ। इसकी 50 EMI की वैल्यू है 38,402, ठीक है, और आज की क्लोजिंग कहाँ पे आई? बिलो 50 EMI, 38,307। अब ये मीडियम टर्म में ठीक तब हो सकता है जब कल किसी भी कारण से 50 EMI के ऊपर क्लोज कर ले, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आने का मतलब क्या होगा, इस 402 के नीचे अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है तो ये 100 EMI को फिर नेक्स्ट टारगेट करेगा। अगला टारगेट क्या होगा इसका? 37,216। अगर कल भी 38,402 के नीचे क्लोजिंग आती है, इफ टुमारो ऑल्सो बैंक निफ्टी क्लोजेस बिलो 38,400, then there is very good chance it will go towards 37,216, which is 100 EMI. But one day I always give a chance to every breakdown. So since today इसने पहली बार ब्रेकडाउन किया 50 EMI के नीचे, तो मैं उसको कंफर्म तभी मानता हूँ जब सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हो जाए, यानी कि दूसरे दिन भी क्लोज हो जाए। तो कल का दिन वाइटल रहेगा कि बैंक निफ्टी अगर बाउंस बैक करता है। अब लेकिन ये वीक है, ये कंफर्म हो गया। वीक क्यों है? क्योंकि 20 EMI की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको अगर कल बाउंस बैक पे शॉर्ट कहाँ करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। इसको बाउंस बैक पे शॉर्ट करना चाहिए जहाँ ये इसको छूने आए, 982 को। कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए?
980 के करीब जब भी मिले स्पॉट में आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा जैसे, और 300 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, 300-400 पॉइंट का। ठीक है, तो शॉर्ट कब करना है? जब 38,990 के करीब आए, 38,990 के करीब आए तब शॉर्ट करना है। और भयंकर शॉर्ट कब करना है? 39,100 के करीब। तो शॉर्ट को आप दो पार्ट में कर सकते हो, 38,990 और 39,100, 38,990 एंड 39,100। मगर यहाँ शॉर्ट करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 50 EMA के नीचे एक क्लोजिंग हुई है। और दूसरी तरीके से शॉर्ट कब कर सकते हो? अगर कल भी ये 402 के नीचे क्लोज करता है तो भी शॉर्ट करना है। कल भी अगर ये 402 के नीचे क्लोज करता है तो भी शॉर्ट करना है, या फिर इसको रिकवरी पे शॉर्ट कहाँ करना है? 38,990, या फिर 50% क्वांटिटी 38,990 पे और 50% क्वांटिटी 39,100 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगा देना है 39,350 का स्पॉट का। और टारगेट क्या लेके चलना है? 37,200 का टारगेट, 37,250 का टारगेट, जो कि मुझे लगता आएगा। लेकिन कल एक बाउंस बैक हो सकता है, इसका कारण बताता हूँ। अब आइए आप लोग को कारण समझाता हूँ। देखिए, कल एक नॉर्मल डे है, कल कोई एक्सपायरी का डे नहीं है, उसके बावजूद पीसीआर आज 0.87 आ चुका है, 86 आ चुका है, आप देख सकते हो निफ्टी का पीसीआर। तो निफ्टी तो कल एक बड़ा बाउंस बैक करेगा, कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, कल निफ्टी में बाउंस बैक होगा, और निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। सिर्फ 10 EMA के नीचे क्लोज किया, लेकिन अभी भी 10 EMA की वैल्यू 20 से ऊपर है। ठीक है, तो निफ्टी कब वीक होगा? जब किसी दिन 300 पॉइंट की एक ही दिन में फॉल आएगी, तब 10 वाले की वैल्यू घट जाएगी, तब वो टोटली शॉर्ट टर्म में भी वीक हो जाएगा। तो निफ्टी तो अभी शॉर्ट टर्म में भी स्ट्रांग है, मीडियम टर्म में भी स्ट्रांग है, और लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रांग है, until and unless 20 EMA's value becomes greater than 10 EMA. Then if 20 EMA's value of Nifty becomes greater than 10 EMA's value of Nifty in daily charts आप लोग 15 मिनट का मत देखिएगा, या 30 मिनट्स वो 1 आवर में, मैं EOD चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट की। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन समझ जाए शॉर्ट टर्म में भी वीक हो गया। अब आ जाते हैं ये निफ्टी का 0.86, और बैंक निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी 0.56 के करीब आ चुका है, 0.56 बैंक निफ्टी। और मैंने इसको लोवेस्ट अपनी लाइफ में 0.49 ही देखा है, अपनी पूरी लाइफ 0.49 नॉर्मल डे में। ठीक है, तो ये भी ओवरसोल्ड है, तो कल ये भी बाउंस बैक कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ के कारण मैं कल थोड़ा सा एक तेज़ी ही बोल रहा हूँ, और मेरे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, अपने सारे कॉल मैंने पब्लिकली डाले। ठीक है, लेकिन मैं अब 39,500 के लिए नहीं खेल रहा हूँ, 39,000 के लिए खेल रहा हूँ, बस ये बता देता हूँ। निफ्टी में मैं अभी भी 230 मानता हूँ, और मैंने आप लोग को ये भी बोला था सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर बियरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी, 16 से हो चाहे 17 से हो। मैं 17 मान रहा था ज़्यादा इजी, लेकिन 16 से हो गया। 16 को इसने लेकिन 16 को हाई क्या बनाया, देखिए 200, निफ्टी का हाई क्या बनाया देख लीजिए, 16 को निफ्टी का हाई बनाया 200 के ऊपर। तो मैंने 200 का तो टारगेट दिया था, 225 बोला था, 210 आ चुका। तो बहुत बड़ी बात है, जब 17,613 था तब मैंने चैलेंज किया था कि एक बार 18,225 तक जाएगा, और वर्स्ट केस में 390 तक भी जा सकता है, ये भी बोला। तो मुझे ऐसा लगा था कि आज फिर से इसको रिटेस्ट करेगा, लेकिन आज इसने क्या किया, 132 तक ही सांस इसकी फूल गई, 132। अब आ जाता है SBI के चार्ट पे। SBI में क्या हुआ, इसमें मंथली ब्रेकआउट, ऑल टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट सब आए थे, लेकिन नहीं चला। फिर भी इसमें स्ट्रेंथ क्यों है, SBI क्यों बाउंस बैक कर सकता है? 511 10 EMA, अभी भी 20 EMA से ऊपर है, 506 स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट 200 EMA, सारी EMA ऊपर ही है। लेकिन एक वीक पॉइंट क्या हो गया, इसने आज क्लोजिंग 10 और 20 दोनों के नीचे दिया। ठीक है, तो ये वीक पॉइंट है, लेकिन
अभी भी स्ट्रक्चर इसका ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 10 वाला 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है। इसको भी आप सीख जाओगे तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे स्टॉक मार्केट का। मेरी क्लास लो चाहे मत लो। अब देखिए टेक्निकल अगर हम देखें तो एसबीआई का बड़ा सपोर्ट बनता है 470, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है बड़ा। तो आज का लो कितना बना दिया, आज का लो बना दिया इसने 493। तो 70 के लिए 23 रुपया दूर है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि 511 इसका 10 EM है और 506 अभी भी 20 EM है। मगर एसबीआई 50 रुपये अपने हाई से तोड़ चुका, जो हाई बनाया था ऑल टाइम हाई 542, आज 493 का लो बना दिया, 50 रुपये लगभग दे दिया। अब आज इसका वीकली और मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब इसका स्ट्रक्चर आप वीकली में देखो तो अभी भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा। ये वीकली चार्ट है, देखिए अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें बड़ा सपोर्ट वीकली में भी यहीं आ रहा है 470। जब तक 470 के नीचे क्लोज नहीं करे एसबीआई वीक हो ही नहीं सकता। 470 के नीचे जब तक क्लोज नहीं है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वीकली में। तो आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा थोड़ा सा वीकनेस दिखा, लेकिन अभी भी 10 EM है, मैंने आपको बोला था ऊपर। आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो इसको तो बाई करना चाहिए 470 के करीब, ठीक है। एक रिस्क लेना चाहिए, स्टॉप लॉस डालना चाहिए एनी क्लोज बिलो 460। अब मंथली में भी दिखा देता हूँ आपको इसको। ऑल डाटा कर देता हूँ, मतलब इसका स्टार्ट से ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट। आप देखो ये पूरे ज़िंदगी भर का डाटा है। तो आप देखो यहाँ पे एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट आया था एसबीआई, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर। क्या लेवल था वो, $374 के ऊपर इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। पिछले कितने भी साल आप देख लो 373 क्रॉस नहीं हुआ था। तो उसके बाद इसने क्या किया, इस ब्रेकआउट को दो महीने में टेस्ट किया, दो तीन महीने कंटिन्यू टेस्ट किया, यानी रीटेस्ट हो चुका। तो अब इसका अगला पड़ाव जो ब्रेकआउट का है वो कौन सा है, यहाँ पे भी रीटेस्ट आ चुका है। बस ये लेवल, ये अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। 468, 466 के नीचे एसबीआई जाना खतरनाक हो जाएगा। 466, तो जब भी आपको 466 से 70 या 71 मिले तो इसको दबा के बाई कर लीजिएगा, अगर मार्केट सच में 16,500 नहीं आने वाला हो तो। क्योंकि मेरा जाना तो तय लग रहा है ना, वो भोलेनाथ जानता, लेकिन मैं कुछ भी गलत यहाँ बोलूँगा नहीं। 466 ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने शायद एक बार नीचे आएगा, ये आएगा 466 को टेस्ट करने के लिए। तो कोई भी इसको अगर लॉन्ग करेगा तो 470 के करीब करना, 460 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल लेना। दैट्स इट। आज जितना समझा सकता था समझा दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर लगता है मैंने मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक्स के बटन दबाने में कोई कमी मत रखना।